नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी सर्विस ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी में। मैं स्वाति, और आज जो है आप मेरे साथ जो है हिस्ट्री का मॉक टेस्ट सेकंड जो है अटेम्प्ट करेंगे। हमने जो है चैप्टर वाइज अपना मॉक टेस्ट स्टार्ट किए थे, और उसमें जो है आज सेकंड मॉक टेस्ट हमारा रहेगा। डेली आपको जो है ये वीडियो 11 बजे जो है जैसे मिलती थी पहले, यानी कि 11 AM जो आपको क्लास मिलती थी वैसे ही मिलती रहेगी। चलिए, तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मैं बता दूं कि अगर आप भी टीजीटी कमीशंस की तैयारी कर रहे हैं और आपका एनी स्ट्रीम, चाहे आपका आर्ट्स है, मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, जेवीटी है, या फिर आपका जो है आईटी कमीशन का है, तो आप हमारे साथ ऑनलाइन बैचेस जो हमारे नए बैच शुरू हुए हैं उनमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे नंबर दिया गया है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए, तो आज का जो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, सेकंड टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इससे पहले प्रीवियस जो टॉपिक था हमारा, वो हमारा जो है स्टोन एज था, यानी कि पाषाण काल या पाषाण युग था। तो अगर आपने नहीं देखा है, प्ले लिस्ट में जाकर के आप उसे कवर कर सकते हो। चलिए, तो आज के इस टॉपिक को आप मेरे साथ जो है मॉक टेस्ट के थ्रू जो है कंप्लीट करेंगे, बिकॉज हम ऑलरेडी जो है टॉपिक को थ्योरेटिकली जो है हम स्टडी कर चुके हैं। तो क्वेश्चंस है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस शहर में एक बंदरगाह पाया गया है? तो यहाँ पे वैसे तो अगर हम बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो है बंदरगाह, जो है बहुत सारे बंदरगाह हैं, अलग अलग जगह हमें देखने को मिलते हैं। बताऊंगी अभी मैं कौन कौन से कहाँ कहाँ पे हैं। लेकिन जो ऑप्शंस हैं उनमें से पूछा गया कि किस शहर में। ऑप्शन है चनहुद्रो, सेकंड ऑप्शन है धोलावीरा, थर्ड है लोथल, और फोर्थ है कालीबंगा। तो सब जानते हैं कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है, लोथल। लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण जो है बंदरगाह है, या कहीं की पोर्ट है। ये गुजरात में है। गुजरात के अहमदानगर जिले में कौन सी रिवर के पास है? भोगवा। भोगवा रिवर के जो है उसके तट पे स्थित है या के किनारे पे है। और यहाँ पे हमें बहुत सारे एविडेंस मिले हैं, लाइक राइस हो गया आपका, चावल के दाने मिले हैं, अग्नि की वेदिका मिली है। तो इस तरह से हमें और भी एविडेंस यहाँ पे मिले हैं। दूसरा, मैंने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता के और भी अन्य प्रमुख बंदरगाह भी हैं। तो अन्य प्रमुख बंदरगाह की अगर बात करें हम, या पोर्ट की बात करें, तो कौन कौन से हैं? लाइक आपका लोथल तो आपको पता चल ही गया कि लोथल है। दूसरा रंगपुर है, सुरकोटड़ा है। तो सुरकोटड़ा, प्रभास पाटन, तो ये आप नोट कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो है, ये प्रभास पाटन, और चाहे आपका रंगपुर हो, सुरकोटड़ा हो, लोथल हो, ये आपके पश्चिम एशिया से व्यापार का प्रमुख स्थल थे। यानी कि ये आपका जो है वेस्ट एशिया से जो है ट्रेड के लिए पोर्ट थे बनाए हुए, जहां से ट्रेड के लिए आया जाया करता था। तो ऑप्शन नंबर सी जो था इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1948 में अर्नेस्ट मैके ने उल्लेख किया कि, क्या उल्लेख किया उन्होंने? हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नालियों को डैश ईंटों से बनाया गया था। नंबर वन पक्की, सेकंड मिट्टी की, थर्ड लाल, और फोर्थ है बलुआ पत्थर की। तो ये जो है 1948 की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जो बनाया गया था वो पक्की ईंटों से। आपने सुना होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ऐसी सिविलाइजेशन थी, एक तो अर्बनाइजेशन थी वहां पे, दूसरा अर्बन के साथ साथ जो है यानी कि शहरी स्तर था, प्लस साथ साथ में यहाँ पे जितने भी घर वगैरह बने थे वो सब जो है पक्की ईंटों के, यानी कि बर्न ब्रिक से बने हुए थे। वन ब्रिक से बने हुए थे। तो ये हमें जो है देखने को मिलता है। और इसके अलावा हम अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट है हमारे पास, कि जो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, या कहें कि सिंधु घाटी की सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में द ग्रेट वाथ, यानी कि विशाल स्नानागार पाया गया है? मोहनजोदाड़ो, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगा। तो आप सब जानते हैं कि मोहनजोदाड़ो में। मोहनजोदाड़ो का जो है मतलब क्या होता है? मृतकों का टीला। इसका मीनिंग है मृतकों का टीला। और इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो है इम्पोर्टेंट ये साइट है, यह स्थल है, जिसकी खोज जो है 1922 में जो है राखल दास बैनर्जी ने
की थी। R D बनर्जी भी हम इसे बोल देते हैं। तो यहाँ से हमें जो है इसके बारे में काफी कुछ पता चलता है। और यहाँ पे बहुत बड़ा जो है एक स्नानागार मिला है, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो माना जाता है। जैसे विशाल स्नानागार का मतलब है कि एक ऐसी जगह जहाँ पे सब लोग, हो सकता है जैसे आज के टाइम में हम त्योहारों में इकट्ठे जो है स्नान करते हैं, वैसे ही था। तो माना जाता है कि उस समय भी लोग ऐसा किया करते होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? शोरतुघई, बालाकोट, नागेश्वर या कालीबंगन? तो वेरी इंपॉर्टेंट, हड़प्पा का कौन सा स्थल है जो आपका अफगानिस्तान में है? तो ऑप्शन नंबर ए, शोरतुघई जो है वो आपका जो है आपका अफगानिस्तान में सिचुएटेड है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, मोहनजोदाड़ो में मिले महास्नानागार को डैश की परत चढ़ाकर जल रोधी बनाया गया था? नंबर वन, बिटुमेन, सेकंड असफाल्ट, थर्ड प्राकृतिक चारकोल या फिर मधुमोम? मधुमोम, ठीक है। चलिए तो देखते हैं इसके बारे में कि इसका जो है क्या सही आंसर रहने वाला है आपका। तो यहाँ पे प्राकृतिक चारकोल जो है वो आपका सही आंसर होगा। इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका? प्राकृतिक चारकोल। ये अगर हम बात करें कि मोहनजोदाड़ो जो है प्रेजेंट में जो है पाकिस्तान के, पाकिस्तान में आता है, पाकिस्तान के सिंध सिंध प्रांत में बोल सकते हो, वहां पे सिचुएटेड है। और यहाँ पे बहुत बड़ा एक स्नानागार भी मिला है मोहनजोदाड़ो में। दूसरा अगर हम बात करें कि ये इसमें जो है प्राकृतिक चारकोल जो है वो चढ़ाया गया है ताकि जो है इसको जल रोधी बनाया जा सके। तो इस तरह से, और इसके आसपास जो है, या फिर कहें कि इसमें पहुंचने के लिए, स्नानागार में पहुंचने के लिए इस तरह से बना है, इसमें पहुंचने के लिए जो है सीढ़ियां बनी हुई हैं ईंटों से, जो है पतली पतली सीढ़ियां बनाई गई थी। तो ये सब चीजें जो है हमें वहां पे देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगभग 2500 साल पहले, 2500 पहले सिंधु नदी को ईरानियों द्वारा कहा जाता था? नंबर वन, वत्सता, सेकंड कर्नाली, थर्ड बिपाशा, फोर्थ हिंदोस? तो इसे जो है क्या कहा जाता था? नंबर फोर जो है वो राइट आंसर है, हिंदोस बोला जाता था। सिंधु नदी जो है तिब्बत के मानसरोवर के झील जो है आपकी मानसरोवर, अगर हम बात करें सिंधु नदी की, तो तिब्बत ने, तिब्बत के मानसरोवर, मानसरोवर लेक या झील बोल सकते हैं, उसके निकट जो है चेम युंग डुंग ग्लेशियर से निकलती है। कौन से? चेम युंग डुंग ग्लेशियर। तो यहाँ से जो है निकलकर भारत में जो है हमारे केंद्र शासित प्रदेश जो लद्दाख है, लद्दाख में जो है ये एंटर करती है। और लेह, कारगिल, ये सब एरिया में होती हुई, मतलब उसमें जो है एंटर करती हुई आती है। और झेलम, चिनाब, राबी, ब्यास, सतलुज, इसकी जो है 5 सहायक नदियां हैं। झेलम, ब्यास, चेनाब, रावी, सतलुज, ये सब इसकी क्या है? ट्रिब्यूटरीज है। तो अगर हम एंशियंट टाइम की बात करें, प्राचीन समय की, तो संस्कृत जो ग्रंथ ग्रंथ है हमारे, संस्कृत ग्रंथ में जो है सिंधु नाम से जो है ये नदी बताई गई है, जिसको सिंधु नदी बोला गया है संस्कृत ग्रंथों में। और इस तरह से इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर फोर था। इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट देखते हैं। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे और आप जो है अपनी जो है जो भी एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे बताया जा रहा है वो आप नोट डाउन कर रहे होंगे बुक में। और साथ ही साथ में जो है ये कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो कॉन्सेप्ट वाइज करने का मतलब ये है मॉक टेस्ट, कि आपको पता चले कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दैमाबाद नामक प्रागैतिहासिक स्थल निम्न में से किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में या गुजरात में? दैमाबाद की अगर मैं बात करूं तो जो है ये महाराष्ट्र राज्य में है। कौन से? महाराष्ट्र राज्य में, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे जो है गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा नदी है एक, गोदावरी की, गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है या कहे कि सहायक नदी, कौन सी?
तो प्रवरा, प्रवरा रिवर या नदी। तो इसके जो है किनारे पे या इसके इसमें स्थित है ये। बैंक ऑफ दिस रिवर जो है सिचुएटेड है ये। और इस स्थल की खोज जो की थी दैमाबाद की, वो किसने की थी? तो बीपी बोपदीकर। लिख देती हूँ, इसकी खोज जो की गई है वो किसने की है? बी पी बोपदिंकर, बोपदिंकर, इनके द्वारा जो इसकी खोज की गई है दैमाबाद की। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है? कोटदीजी, शोरतुगई, बालाकोट या चनहुद्रो? तो आप सबको पता है कि कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, शोरतुगई जो है वो पाकिस्तान में स्थित नहीं है आपका। ये कहाँ पे है? तो शोरतुगई जो है ये अफगानिस्तान में, अभी हमने पढ़ा अफगानिस्तान में। अभी ऊपर ये क्वेश्चन था शोरतुगई से रिलेटेड, तो ये कहाँ पे है? अफगानिस्तान में। इसके अलावा जितने भी है, चाहे बालाकोट हो, चंद्रहुद्र हो, कोट दीजी हो, ये सब पाकिस्तान में है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड है या संबंधित है? कौशल, लुम्बिनी, हम्पी या धोलावीरा? तो सब जानते हैं कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर सी, धोलावीरा जो है वो आपका राइट आंसर है, क्योंकि ये इसकी हड़प्पा सभ्यता की एक साइट है या स्थल है, जिसे 1968 में जगपति जोशी के द्वारा खोज की गई थी। जगपति जोशी ने जो है इसकी खोज की थी 1968 में। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र में कौन सी धातु मिली थी? लोहा, एल्युमिनियम, तांबा या कैल्शियम? वेरी इंपॉर्टेंट। जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग थे, उनको जो आज के टाइम का जो राजस्थान है वहां से क्या मिला था? तो उनको मिला था तांबा, कॉपर आपका। ठीक है, क्या मिला था? तांबा मिला था। राजस्थान की जो अरावली की पहाड़ियां हैं वहां पे खेतड़ी हजारों सालों से जो है तांबा उत्खनन का केंद्र रहा है। मतलब खेतड़ी में जो है इसकी माइनिंग होती है तांबे की। ठीक है, काफी सालों से वहीं पे इसका ही सेंटर है। और अगर हम बात करें, इसी समय से जो है ताम्र पाषाण, जब ये मिला था, ताम्र पाषाण युग की शुरुआत हुई थी। चैलोलिथिक एज की जो हम कहते हैं वो स्टार्ट हुआ था हमारा इसी समय से। यहाँ से जब तांबा प्राप्त होता था। तो सिंधु सभ्यता के लोग जो है कांसे, तांबे, चांदी, सोने, इन सब चीजों से जो है वो परिचित थे, लेकिन लोहे के बारे में नहीं जानते थे। ठीक है, लोहे के बारे में नहीं जानते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो था वो आपका सही था। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता में खुदाई में टेराकोटा हल मॉडल कहाँ मिले हैं? टेराकोटा मॉडल ऑफ द क्लॉथ, यानी कि अ, खुदाई में जो है ये हमें कहाँ मिले? बनवाली में, कश्मीर में, अ, अमरीना अमरीनाल में या फिर लोथल में? तो ये हमें कहाँ मिले हैं? बनवाली के अंदर। ऑप्शन नंबर ए, टेराकोटा का हल जो है वो हमें यहाँ पे मिला है। और हरियाणा के हिसार जिले की अगर हम बात करें, तो पूरा तात्विक स्थल है जो रंगोई नदी के पास में है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको। ऑप्शन नंबर ए जो था बनवाली, वो सही आंसर था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1990 में जो है धोलावीरा में खुदाई शुरू की थी? आर एस बिष्ट ने, एम एस वत्स ने, आर डी बनर्जी ने, एस आर राव ने? किसके द्वारा धोलावीरा की खोज की? धोलावर शहर जो है वो अगर हम बात करें, तो धोलावीरा जो है वो गुजरात राज्य के कच्छ रण में एक पुरातात्विक स्थल है। कहाँ पे है? गुजरात के कच्छ रण का एक जो है पुरातात्विक मतलब पुराने समय का एक स्थान है। और किसने की थी इसकी खोज? तो इसकी खोज की गई थी जगपति जोशी ने जो है सबसे पहले जो है, अगर हम बात करें, यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं बता देती हूँ, जगपति जोशी ने जो है
सबसे पहले 1967 से 8 तक की, और उसके बाद 1990 से 91 के दौरान जो है विस्ट के द्वारा, RS विस्ट के द्वारा जो है इसका दोबारा से इसका उत्खनन कराया गया। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। अगर आपको जगपति जोशी भी दिया होता तो शायद हम जगपति जोशी को लगाते, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बिष्ट है तो हम बिष्ट को लगाएंगे। तो सेकंड में जो है बिष्ट ने की उत्खनन करवाया था इसका। नेक्स्ट देखते हैं, धोलावीरा और लोथल को प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित हैं। आज के टाइम में धोलावीरा और लोथल की जो उस समय की जो है हड़प्पा बस्तियां हुआ करती थी, वो आज भारतीय राज्य में कहाँ पे है? गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में। तो कहाँ पे है धोलावीरा की, धोलावीरा और लोथल? तो धोलावीरा आपको सबको पता है कि धोलावीरा कहाँ पे है, पहली बात तो, ठीक है। धोलावीरा कहाँ पे है? गुजरात के कच्छ के रण में। गुजरात के कच्छ के रण में है, और जिसकी खोज किसने 1968 में जगपति जोशी ने की थी। जगपत भी बोल देते हैं, जगपत जोशी ने की। जबकि लोथल जो है एक क्या है, पोर्ट है, बंदरगाह है। तो लोथल क्या है, एक बंदरगाह है। और कहाँ जैसे है ये, तो ये भी गुजरात के, गुजरात में खंबत खाड़ी के पास है। खंबत, खंबत खाड़ी के भोगवा नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे है। तो इसका मतलब ये सब चीजें जो है वो कहाँ पे है? गुजरात में है आज के टाइम के, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। नेक्स्ट है, हड़प्पा स्थल पर डैश में हल रेखाओं के निशान खोजे गए थे। कालीबंगा में, बनवाली में, लोथल में, धोलावीरा में। तो कहाँ खोजे गए थे आपके? तो यहाँ पे अगर सही आंसर की अगर हम बात करें, ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा। हड़प्पा स्थल जो है कालीबंगा में जुते हुए खेत जो है उसके साक्ष्य हमें देखने को मिले थे, जो घग्गर नदी के पास, राजस्थान में, राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। और इसकी इस खोज किसने की थी? बी लाल और बी के थापर ने। बी लाल और बी के थापर, इन्होंने जो है इसकी खोज की थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट जो है आज के सेशन के इतने ही क्वेश्चंस थे आपके हड़प्पा सिविलाइजेशन से। नेक्स्ट जो हमारे आएंगे, अभी जो हम करेंगे अगले सेशन के अंदर, हम वैदिक पीरियड को डिस्कस करेंगे अगली सेशन में। तो आप वैदिक पीरियड को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कल आपको जो है वैदिक पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। साथ ही साथ में अगर आपने टीजीटी कमीशंस की आपने कोचिंग करनी है तो हमारा ऑनलाइन बैच शुरू हो चुका है, नया बैच शुरू हुआ है, तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ जो है अपनी क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। पेपर 1 और 2 दोनों ही रहते हैं, ऑनलाइन कोर्स रहता है, घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं। इस नंबर पे आपको संपर्क करना है, 7591046600। स्टडी सर्विस का ऑफिशियल नंबर है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं। और इसमें बता देती हूँ, जो कमीशन के बैच रहते हैं उनकी ड्यूरेशंस की अगर मैं बात करूँ, वैसे तो कमीशन आने ही वाला है, तो ड्यूरेशंस की मैं बात करूँ तो 6 मंथ आपको लाइव क्लासेस रहती हैं, और 1 ईयर तक जो है आपके पास ये रिकॉर्डिंग फॉर्म में वैलिड रहेगा। तो आप 1 ईयर तक इसको वैलिड में देख सकते हैं रिकॉर्डिंग फॉर्म में। देन मॉक टेस्ट आपको डेली वाले तो होते ही हैं, आपको पता ही है, साथ में जो है वीकली मॉक टेस्ट भी आपके रहेंगे। एंड पीडीएफ में जो है आपके नोट्स रहेंगे। तो जो है जो ऑनलाइन बैच रहता है उसमें पीडीएफ में ही हमारे नोट्स रहते हैं। चलिए, तो आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगले सेशन में। आप जो है वैदिक पीरियड पढ़ के आइएगा।